नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से आप पढ़ेंगे हिंदी स्पेशल, वो भी यूपीपी कांस्टेबल के लिए। आइए आज आप जानेंगे हिंदी का विकास अर्थात हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसके लिए एक ट्रिक है, सपा प्रा अप हिंदी, सा से संस्कृत। सर्वप्रथम हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को हम आदि जननी के नाम से भी जानते हैं। आदि जननी भाषा है हमारी, भाषाओं की आदि जननी इसको कहा जाता है। आदि जननी भाषाओं की जो है भाषाओं की आदि जननी जो है वो संस्कृत भाषा को माना जाता है। संस्कृत भाषा दो भागों में विभाजित थी, एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत थी उसका जो कार्य काल था अर्थात समय, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और इस वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही कुछ ग्रंथ हुए जिनकी रचना हुई, जैसे इस प्रकार से हैं। पूरा वेद है आरण ब्रह्म। पूरा माने पुराण है, वे माने वेद है, दा से दर्शन, आरण माने आरण्यक और ब्रह्म माने ब्राह्मण। ये जो ऐसे ग्रंथ थे जिनकी वैदिक संस्कृत के अंतर्गत रचना हुई थी। दूसरी संस्कृत जो है वो लौकिक संस्कृत है। इसका जो समय काल था वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहा और यहाँ पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई। दूसरी भाषा पा से पाली। पाली भाषा को हम बौद्ध भाषा के नाम से भी जानते हैं और इसका जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक रहा। लौकिक संस्कृत भाषा का सरलतम रूप भी रहा है और इसे बुद्ध की भाषा हम कहते हैं। अगला आता है प्रा से प्राकृत, और इनको हम जैन की भाषा कहते हैं और इसे अशुद्ध पाली भाषा भी कहते हैं। इसका जो समय था वो 1 ईसवी से 500 ईसवी तक रहा। अब आता है आपका अपभ्रंश या अवहट्ट। इस भाषा को भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। अपभ्रंश और अवहट्ट को भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। पूछा भी जाता है कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कौन सी भाषा है, तो आपको बता देनी है कि अपभ्रंश है। 500 ईसवी से ये 1000 ईसवी तक रहा और इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। विद्यापति जी ने किया है, अपनी 2 रचनाएं हैं उनकी कि कीर्तिलता विद्या की पता, माने विद्यापति ने कीर्तिलता में और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद आपकी आती है हिंदी, क्योंकि सपा प्रा अप हिंदी, सा से आप संस्कृत जान गए, पा से पाली, प्रा से प्राकृत, अब से अपभ्रंश या अवहट्ट और हिंदी से आप हिंदी। हिंदी जो रही है उसका 1000 ईसवी से आज तक हिंदी चली आ रही है और इसका विकास शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, और ये अपभ्रंश जो है पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी हिंदी। और इसको पुरानी हिंदी कहने वाले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज आपकी हिंदी की क्लास पहली हिंदी की क्लास रही है और आज से आपकी एक और क्लास बढ़ गई उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ में हिंदी की। धन्यवाद।